से लेकर के संसद तक एसआईआर पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। मानसून सत्र के दौरान संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं विपक्ष लगातार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के जरिए कथित तौर पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। दिल्ली से बिहार तक एसआईआर पर सियासत गरमाई। वोट चोरी पर चुनाव आयोग वर्सेस पूरा विपक्ष। वोटर का अधिकार चुनाव आयोग से आर पार। सड़क से संसद तक विपक्ष का हमला तेज है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और सड़क पर चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ मोर्चा ले रखा है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने इसे इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? यह आपका अधिकार है। संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। वहीं संसद परिसर के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, जिन पर तीनों चुनाव आयुक्तों की तस्वीर थी और वोट चोरी रोकने की मांग लिखी थी। जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और हम आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप अपडेट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार हैं, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है, इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है कि अगर आपको आपत्ति उठानी है तो आप एफिडेविट पे फाइल करिए। आपका इलेक्शन होता है तो उसके खिलाफ आप इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप कानून सम्मत कोई काम नहीं करेंगे, खाली संसद में हल्ला करके संसद को चलने नहीं देंगे और इतना धन जनता अपने विषय का उत्तर चाहती है मंत्रियों से, हम लोग वहां चर्चा करना चाहते हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। मोटी बात यह है, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, और ऐसे लक्षण से राहुल गांधी जी आपको और वोट नहीं मिलेगा जिस तरह से आपने संसद को शर्मसार किया। संसद से सड़क तक विपक्ष और सरकार का टकराव जारी है। न तो चुनाव आयोग नरमी दिखा रहा है और न ही कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी अपने तेवर को कम कर रहे हैं और फिलहाल जंग जारी है और सियासत के लिए चुनावी हथियार बन गया है एसआईआर।
तो चलिए अब बात करेंगे मौसम की मार की, क्योंकि मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से तबाह हो गया है, तहस-नहस हो गया है और सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है। जगह जगह जलमग्न सबवे हैं, उफनती हुई नदियां हैं और शहर को मुश्किल में डाल दिया है। निचले इलाकों में पानी घुटनों से भी ऊपर आ गया है और इस वक्त अगर हम आपको बताएं कि समुद्र तटों पर हाई टाइड का खतरा भी इस वक्त मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत से मुंबई पानी पानी। लगातार बारिश से सड़क पर सैलाब। बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार। डरा रहा है मौसम विभाग का रेड अलर्ट। अगर आप अपने शहर में बारिश ना होने से परेशान हैं तो मुंबई के भिवंडी की ये तस्वीरें देखिए। घुटनों तक पानी में लोग अपनी साइकिल खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सामान से भरा एक टेम्पो पानी को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रेस धीमी की तो टेम्पो यहाँ पानी में बंद पड़ सकता है। इस ठेले वाले की जंग भी कम नहीं। जिंदगी की गाड़ी की तरह ही पानी के बीच से ठेला खींचते हुए आगे बढ़ रहा है। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने सुबह सुबह दफ्तर से निकले लोगों का रास्ता रोक लिया। किंग सर्कल के हाल पर नजर डाली। सबवे को पार करना इन गाड़ियों के लिए आसान नहीं है, मगर मंजिल तक पहुंचना है तो इसी पानी के बीच से ही गुजरना होगा। अगर किस्मत खराब रही तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। मुंबई में लगातार बरस रही मुसीबत से सबसे ज्यादा दिक्कत निचले इलाकों में हुई है। जगह जगह पानी भरा हुआ है और लोगों की परेशानियां भी इसी तरह लबालब है। कई जगहों पर तो पानी 2 से 2.5 फीट तक जमा हो गया है, जिस वजह से ट्रैफिक का भी बुरा हाल है। मुंबई के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा पानी भरा है वो हैं गोलदेउल, गोलालवाड़ी, वडाला, शिवड़ी, नवाब टैंक, नागपाड़ा, मराठा मंदिर, भाईखला, बावला कंपाउंड, भोईवाड़ा, वडाला स्टेशन, 4 रास्ता, हिंद माता जंक्शन और माटुंगा। इधर सड़कों पर तो सैलाब है ही, उधर समंदर भी उफान पर है। प्रशासन ने मुंबई की सभी चौपाटियों को बंद कर दिया ताकि जनता समंदर से दूर रहे। प्रशासन ने हाई टाइड की चेतावनी की वजह से लोगों के बीच पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई के जुहू बीच, वर्सोवा बीच, अक्सा बीच, गोराई बीच को खाली करा लिया गया है। मरीन ड्राइव, वर्ली सी फेस, बांद्रा कार्टर रोड, मड आइलैंड पर भी लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। समंदर के साथ साथ मुंबई में मीठी नदी का जलस्तर भी ऊपर उठ रहा है। प्रशासन के मुताबिक अगर मीठी नदी में पानी और बढ़ता है तो किनारे पर रहने वाले लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। बीएमसी लगातार नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। अब आपको मुंबई की अलग अलग दिशाओं में हुई बरसात को आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। पश्चिमी उपनगर में चिंचोली फायर स्टेशन 361 मिलीमीटर, कांदिवली फायर स्टेशन 337 मिलीमीटर, SWD वर्कशॉप दादर 300 मिलीमीटर, बी नाडकर्णी नगर पालिका स्कूल वडाला 282 मिलीमीटर, चेंबूर फायर स्टेशन 297 मिलीलीटर, बिल्डिंग प्रपोजल ऑफिस विक्रोली 293 मिलीलीटर। बारिश के इस आफत को देखते हुए मुंबई में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। बीएमसी ने सरकारी कार्यालयों को बंद रखने और निजी कंपनियों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक मुंबई को इस मुसीबत से इतनी जल्द राहत नहीं मिलती दिख रही है।